नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब उस ऑपरेशन के बारे में देश में मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों को सरकार बुलाकर क्लियरेंस दे रही है कि उस ऑपरेशन में क्या क्या और कैसे कैसे किया गया। इन सब को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। यह बैठक संसद के एनेक्सी बिल्डिंग में हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। इस दौरान विपक्ष के नेताओं को जवाबी कार्रवाई और भविष्य की तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। खड़गे ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। इनके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। यह तो वह सब लोग थे जो सत्ता में मौजूद हैं, यानी कि सत्ता पक्ष वाले लोग हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा विपक्ष के तरफ से यानी कि विपक्ष के नेता भी वहां मौजूद थे, यानी कि सत्ता पक्ष वालों के अलावा इनके अलावा कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में सरकार विपक्ष के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और उसके बाद की जवाबी कार्रवाई और भविष्य की तैयारियों को लेकर सारी जानकारी दी, यानी उन्हें पूरा क्लियरेंस दिया गया कि भाई अभी तक हमने क्या क्या और कैसे कैसे किया है। कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ तो सरकार को पूरा समर्थन दिया और साथ ही साथ सेना के साथ एकजुटता दिखाते हुए संविधान बचाओ रैलियों समेत पार्टी के सभी तय कार्यक्रम अभी फिलहाल के लिए उन्होंने रोक दिया है। वहीं तनाव के माहौल में पीएम मोदी ने 3 देशों का दौरा रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 13 से लेकर 17 मई तक नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड के दौरे पर जाने वाले थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों को लेकर स्थानीय बलों के साथ लगातार संपर्क में है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में आतंकी संगठनों पर सटीक हमलों के बाद पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे युद्धाविराम उल्लंघन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रक्षा अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सेना और सुरक्षा बल पाकिस्तान के किसी भी संभावित गलत हरकत के लिए हाई अलर्ट पर है। गौरतलब है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 6 से 7 मई की दरमियानी रात को 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 25 मिनट के इस ऑपरेशन में 24 मिसाइलों के जरिए 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया। इन 9 ठिकानों में से 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले यानी पीओजेके कश्मीर में थे, वहीं 4 पाकिस्तान में थे यानी कि पाकिस्तान के अंदर वाले यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से हम अंदर जाकर के वहां पर हमने इनके 4 ठिकानों को ध्वस्त किया है। इन ठिकानों में आतंकियों को भर्ती किया जाता था, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। इतना ही नहीं, भारतीय सेना की इस कार्रवाई में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से प्रमुख रूप से उपस्थित प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने जो भी कहा है हम सब ने सुना। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा से जुड़ी कई गोपनीय बातें हैं जो हम सामने नहीं रख सकते। इस संकट की घड़ी में हम सब सरकार के साथ हैं और देश हित में सरकार के साथ रहेंगे। सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के बाद जब लोग बाहर आए तो मीडिया की तरफ से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से सवाल पूछे गए कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आए क्या। इस पर उनका जवाब यह था कि प्रधानमंत्री जी पिछली सर्वदलीय बैठक में भी तो नहीं आए थे और आज भी नहीं आए। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वे खुद को संसद से ऊपर मानते हैं। जब वक्त आएगा तब हम पूछेंगे, लेकिन आज संकट की घड़ी है, इसमें हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। जरा आप लोग भी सुने कि उन्होंने और क्या क्या बात की। जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब
आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आपने मांग बस पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। सरकार ने जानकारी